हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप कुमार शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। आज मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका एफएल इंडिया का वीडियो था, जो कि डिजिटली जो एडवर्टीजमेंट होती है उसमें काम करती है और उस पर एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। आज सैटरडे भी था तो मेरी छुट्टी भी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना दूसरा वीडियो बना लिया जाए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये दूसरी कंपनी जो मैंने पिक करी है ये एनबीएफसी से बिलोंग करती है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, बट मुझे ऐसा लगा कि दूसरा वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि जो है आज ही एक नोटिफिकेशन आया है कि कंपनी जो है 30 जून को अपनी एजीएम करेगी और उसमें जो डिविडेंड है 31 रुपीज़ का उसको डिक्लेयर कर देगी और एजीएम के बाद कुछ महीनों में उसकी पेमेंट भी हो जाएगी, जो मैं आशा करता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें पीरामल एंटरप्राइज की, जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, ये 1947 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और पीरामल एंटरप्राइज है मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करती है। इवन इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में भी, इंश्योरेंस एक कंपनी है प्रामेरिका, उसमें भी 50% की स्टेक ले रखी है। तो हम वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे कि कैसे इसका बिजनेस मॉडल है, क्या करती है और किस पीई पे अवेलेबल है, क्या बुक वैल्यू है और प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या हैं, प्रमोटर्स एफआईआईज और डीआईआईज। तो उन चीज़ों को सबको समझेंगे, तो वन बाय वन समझेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पीरामल एंटरप्राइज जो है, इसके दो तरीके के मेन काम है। पहला तो होलसेल लेंडिंग, दूसरा रिटेल लेंडिंग। अगर हम होलसेल लेंडिंग की बात करें तो होलसेल लेंडिंग में क्या होता है, जो कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं उनको होम लोन और लोन प्रोवाइड करना, ये इसका मेन काम है। अगर हम बात करें होलसेल लेंडिंग जो है तो 64% का असेट अंडर मैनेजमेंट था फाइनेंशियल ईयर 22 में, और जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 88% था। तो आप कह सकते हैं वहां पे गिरावट आई है। अच्छा, दूसरा जो इसका काम है रिटेल लेंडिंग का, तो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनको लोन और होम लोन देना, ये इसका रिटेल लेंडिंग का काम है। रिटेल लेंडिंग में अगर हम बात करें तो 36% का एयूएम था 2022 में, किसके अगेंस्ट में, FY21 के अगेंस्ट में, जहां पे जो असेट अंडर मैनेजमेंट था जो केवल 12% था, और फाइनेंशियल ईयर 22 में 36% हो गया, तो ऑलमोस्ट थ्राइस हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि रिटेल लैंडिंग में इन्होंने अग्रेसिवली मार्केट साइज बढ़ाया है अपना, और मार्केट शेयर भी बढ़ाया है। अच्छा, तीसरी चीज अगर हम बात करते हैं इनकी, तो एक कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से, उसका नाम है प्रामेरिका प्रामेरिका इंश्योरेंस। उसमें इन्होंने क्या है 50% की स्टेक ले रखी है प्रामेरिका इंश्योरेंस कंपनी में, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है डीएचएफएल और प्रूडेंशियल लाइफ के बीच में। तो आपको पता है कि जो डीएचएफएल है उसको जो है पीरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस ने ही एक्वायर कर रखा है, तो ये तो इसी का ही बिजनेस हो गया ऑलमोस्ट। उसके बाद इन्होंने क्या कर रखा है, श्रीराम ग्रुप एक कंपनी है, श्रीराम ग्रुप करके। तो श्रीराम ग्रुप में श्रीराम कैपिटल और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस। तो श्रीराम कैपिटल में इन्होंने 20% स्टेक ले रखी है और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में 10% की स्टेक ले रखी है। अगर दोनों की स्टेक मिला दें तो उसकी जो वैल्यू है वो अराउंड 5100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है इनकी श्रीराम ग्रुप के अंदर। अगर हम बात करें 2021 में इन्होंने डीएचएफएल का बिजनेस एक्वायर कर लिया था। डीएचएफएल आपको पता है कि एक बहुत बड़ा प्लेयर था जो कि 1984 में लिस्टेड मतलब इनकॉर्पोरेट हुआ था, और जिसके फाउंडर थे राजेश वांधवा जी। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी कंपनी है पीरामल एंटरप्राइजेस। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, कुछ फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कंपनी की जो है मार्केट कैप है वो दैट इज अराउंड 18,752 करोड़ की मार्केट कैप है, तो आप इसे लार्ज कैप कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं करंट प्राइस की। करंट प्राइस इसका 786 रुपए का है, लेकिन 786 का जो प्राइस है, अगर आप पीई की बात करेंगे वो तो 9 के पीई पे अवेलेबल है, 9 पॉइंट ऑलमोस्ट 86 के पीई पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आप सेक्टर के पीई की बात करेंगे, मतलब एनबीएफसी जो कंपनीज हैं, जिस सेक्टर में एनबीएफसी सेक्टर में जो कंपनीज हैं उन सबका अगर एवरेज पी देखें तो वो 25 का पी बनता है, लेकिन जो पीरामल एंटरप्राइज है उसका पी केवल 9 का है। तो आप सोच सकते हैं डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अच्छा, दूसरी चीज बुक वैल्यू की बात करें तो जो इसकी बुक वैल्यू है वो 1301 रुपए की है। 1301 रुपए की बुक वैल्यू और शेयर का प्राइस ओनली 786। तो आप समझ सकते हैं कि 1301 रुपए की बुक वैल्यू और 786 में क्या डिफरेंस है।
बुक वैल्यू का मतलब ये होता है दोस्तों कि आज किसी भी वजह से अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो कंपनी उस पोजीशन में है कि वो 1301 रुपये अगर सारी चीज़ें कंक्लूड कर ली जाएं, सारी चीज़ें ओके हो जाएं, तो 1301 रुपये हर शेयर होल्डर को एक शेयर पे मिल सकता है या मिलना चाहिए। ये बुक वैल्यू होती है। अगर हम कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें, जो शेयर की एक फेस वैल्यू है, वो 2 रुपए के शेयर की फेस वैल्यू पे ये शेयर ट्रेड करता है। अगर कंपनी के जो है आरओई की बात करें तो दैट इज ऑलमोस्ट 6% का आरओई है। एनबीएफसीज में यही आरओईज और आरओसी चलते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसके और ओवरऑल बात करें तुम्हारा होल्डिंग्स की, कि प्रमोटर्स की क्या होल्डिंग है, तो अगर मैं बात करूं प्रमोटर्स की होल्डिंग में, तो उसमें 43% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की, और एफआईआईज की बात करें तो 28% की होल्डिंग है। अगर आप पिछले कुछ 2-3 क्वार्टर की बात करोगे तो होल्डिंग जो है थोड़ा सा गिरी है, तो उसमें जो है पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक की होल्डिंग इस टाइम पे ऑलमोस्ट 17.75% की स्टेक है पब्लिक की। अगर मैं एफआईआईज की बात करूं तो एफआईआईज में जो है ईस्ट ब्रिज करके कैपिटल मास्टर है, उसकी 4.32% की स्टेक है करंट में, और एक कैसे द डिपोर्ट एट प्लेसमेंट डीयू क्यूबेक करके कंपनी है, उनकी 7.02% की स्टेक है। तो इन्होंने अपनी स्टेक बना रखी है कंपनी के अंदर। अच्छा, पब्लिक की स्टेक मैंने आपको बताई दी कंपनी के अंदर क्या है। तो मेरे को इसमें 2 चीजें तो पहले अट्रैक्ट करती हैं। एक तो कंपनी का पी जो 9 के पी पे अवेलेबल है, और कंपनी की बुक वैल्यू 1301, लेकिन कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 786 का है। तो कंपनी आप कह सकते हैं डिस्काउंट पे अवेलेबल है। कंपनी की जो मैं दूसरी चीज की बात करूंगा, डीएचएफएल को जिन्होंने एक्वायर किया है, डीएचएफएल जो एक्वायर किया है वो मैं बहुत मानता हूं बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है। आने वाले समय में जो डीएचएफएल का कस्टमर बेस है, आने वाले समय में आपको दिखेगा कि पीरामल एंटरप्राइज के रिजल्ट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसके प्राइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। पीरामल ने रिसेंटली जो ये 1700-1800 रुपए का शेयर था, ये गिर के जो है अभी 786 पे ट्रेड कर रहा है। उसका रीजन एक ये भी है कि इन्होंने पीरामल फार्मा का बिजनेस जो है वो डीमर्ज कर दिया है। पीरामल फार्मा का एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है जो एलर्जी में यूज होता है, दैट इज टेटमासोल। तो गाइज, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी भी मेहनत कर रहा हूं वीडियोस को बनाने में और आपको लगता है कि कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, जो कि मेरे को मोटिवेट करेगा कुछ ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए जिसमें मैं एनर्जी डाल दूं और आप कुछ थोड़ा बहुत सीख सकें। अगर मेरी कुछ भी तरीके से मैं आपकी मदद कर सकूं नॉलेज को स्प्रेड करने में। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि पीरामल जो एक अच्छी बेट है। अभी रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल जो है ब्रोकरेज जो हाउस है, उन्होंने रिसेंटली इसका 1000 रुपीज का टारगेट दिया है। तो अभी भी शेयर 786 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अभी भी 1000 रुपीज ऑलमोस्ट आने में 220 रुपए का गैप है। अगर 220 रुपए भी बढ़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में आप कितना पैसा कमा सकते हैं पीरामल एंटरप्राइज से। और अगर मैं एक इंटरेस्टिंग बात करूं दोस्तों एनबीएफसीज की, तो अक्टूबर 2022 में 9500 एनबीएफसीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। 9500 एनबीएफसीज, और अगर मैं उनका साइज की बात करूं, जो वैल्यू है उनकी, दैट इज 42 लाख करोड़। 42 लाख करोड़ का मार्केट साइज है, टोटल एसेट साइज है उनका। तो आप सोच सकते हैं कि दोस्तों कि किस लेवल का एनबीएफसीज है। और एनबीएफसीज मैंने आपको पहले भी बोला है, मेरा फेवरेट एक सेक्टर रहा है। उसमें अभी मैं बजाज फिनसर्व के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना